हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ सूर्या में। दोस्तों, आज बात करेंगे गणित क्लास 8 का प्रश्नावली 9.2 का। तो इसमें जो है निम्नलिखित, ये क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है। निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कुछ व्यंजक दिए हुए हैं, उसका गुणनफल निकालना है। ये सभी एक पदी व्यंजक हैं। इसके पहले एक पदी व्यंजक, दो पदी व्यंजक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ा हुआ था प्रश्नावली 9.1 में। 4 का पहला नंबर क्वेश्चन में 4 का गुणा करना है 7p के साथ। ऐसे यहाँ पे है -4 का गुणा करना है 7p के साथ, यहाँ पे -4 का 7pq के साथ। तो ये सारी चीज़ें इसमें करना है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन हम बता देते इसको कैसे किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों क्वेश्चन हमने लिख लिए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है 4p में 7p का गुणा करना है, यानी 4 में, सिर्फ 4 में 7p का गुणा करना है। तो जब भी ऐसा कुछ आएगा तो सबसे पहले इसमें हम गुणा करेंगे तो गुणांकों का गुणा करेंगे। तो p का गुणांक 7 है और इधर 4 है, तो 7 में 4 का गुणा हो जाएगा, तो 7 चौक 28 और p है तो ये आ जाएगा p। तो इसी तरह करना, काफ़ी ईजी, सिर्फ गुणांकों का गुणा करके लिखते जाना है। अब इस वाले नीचे वाले में देख लीजिए, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले गुणांकों का गुणा, यानी 7 में से 4 का गुणा करना है। तो 7 में 4 गुणे करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और p है, और यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, यहाँ p। तो कुछ फार्मूले याद करना पड़ेगा आपको, यानी कुछ सूत्र जो होते हैं, जैसे कभी a की घात a गुणे a बराबर हो जाएगा a की घात जहाँ भी रहेगी, जैसे a में a का गुणा करेंगे तो यहाँ पे दोनों का, मान लीजिए a की घात 2 है, यहाँ भी a की घात 2 है। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमेशा जब आधार समान होंगे तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आधार यहाँ पे दोनों का a है और ऊपर घात 2 2 है, तो दोनों घातें क्या हो जाएंगी, 2 + 2 बराबर ही हो जाएगा a की घात 4। तो सेम यहाँ भी है, p की घात, यहाँ भी p है और यहाँ भी p है, दोनों जगह p है। यहाँ p की घात 1 है, यहाँ भी p की घात 1 है, तो दोनों की घातें जुड़ जाएंगी। तो p एक ये हो गए, एक ये, यानी p की घात 2 हो जाएगा, और एक माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस आ जाएगा। तो इसका दोनों का गुणा करेंगे तो 28p² हो जाएगा। अब ऐसे नीचे वाले में करना है तो फिर से हम पहले 7 और 4 का गुणा कर लेंगे, तो 7 चौक 28 हो गया। अब p का गुणा p के साथ होगा, दोनों में देखेंगे तो p यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों का आधार क्या है, समान है। तो आधार समान है तो अभी बताएं, जब भी कभी भी आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं, जिसमें कुछ भी घात नहीं हो, जैसे यहाँ पे x लिख देते हैं, तो x में ऊपर कोई भी घात नहीं दिख रही है। तो अगर कोई घात नहीं होगी तो उसको हमेशा 1 माना जाएगा। तो यहाँ p की घात कुछ भी नहीं दिख रही, तो मतलब क्या है, 1 यहाँ भी है p की घात और 1 यहाँ है, तो 1 1 क्या हो गया, p की घात 2 हो गया, और एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और q जो डायरेक्ट है तो q को पूरा पूरा उतार लेंगे वैसे ही। तो ये हो जाएगा -28p²q। ये सिंपल सा व्यंजकों का गुणा है, ऐसे इसको किया जाता है। अब डायरेक्ट यहाँ पे भी देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो हम इसका गुणांकों का गुणा करेंगे। गुणांक मतलब जो अचर संख्याएं हैं, तो अचर संख्याएं एक 4 है और एक 3 है, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। और ये माइनस है, इधर प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस ही आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये भी p है और ये भी p है, तो यहाँ भी आधार समान है, यानी दोनों p है, मतलब आधार समान है। और यहाँ पे p की घात 3 है और यहाँ पे p की घात 1 मानी जाएगी, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो जब भी आधार समान हो, यहाँ पे बताएंगे जब भी आधार समान होते तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो p की घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है। अब मान के चलिए कि अगर कहीं पे ऐसा कुछ आ जाता है क्वेश्चन में कि q गुणे a, तो q गुणे a का जब भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा qa। यहाँ पे घात वात नहीं जोड़ेगी, क्योंकि आधार इसके अलग अलग है, यहाँ पे q है और यहाँ पे a है, तो q और a का गुणा हो जाएगा qa। ऐसे a गुणे b अगर है तो a और b का गुणा हो जाएगा ab। c गुणे x गुणे z है, तो ये भी तीनों अलग अलग हैं, इसलिए c x z डायरेक्ट ऐसा हो जाएगा। तो अगर यहीं पे अगर c गुणे c है तो यहाँ पे देखेंगे तो दोनों का आधार समान है, और घात जब भी आधार समान रहेगा तो गुणा हो जाएगा और घातें जुड़ जाएंगी। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक घात यहाँ पे है, एक घात यहाँ पे, कुछ नहीं लिखा, मतलब उसकी घात 1 माना जाएगा, तो ये हो जाएगा c²। तो इस तरीके से इसको हल करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों में से लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है आयतों की, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे p और कामा q, यानी p इसकी लंबाई हो गई और q क्या हो गई, चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देखते हैं, एक दो क्वेश्चन इसके भी बता देते हैं कैसे इसको किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको आयत को समझना होगा।
आयत एक ऐसा बनता है, एक ऐसी आकृति होती है आयत, इसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आपने कई बार पढ़ा होगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई इसका फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल निकालने का। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पहला नंबर क्वेश्चन है पी और क्यू, यानी पी बराबर लंबाई है और क्यू बराबर चौड़ाई है। आयत की लंबाई पी है और चौड़ाई क्यू है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला आपको पता ही होगा कि क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हमने बता दिया कि लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी पी गुणे क्यू। तो ये हो जाएगा पी क्यू, इसकी जो क्षेत्रफल आ जाएगा पी क्यू आ जाएगा। सिंपल सा गुणा है, पी गुणे क्यू कर देना है पी क्यू, क्योंकि अभी पता है कि पी और क्यू, यहाँ पे देखेंगे क्यू और ए का गुणा हुआ है तो सिर्फ क्यू आ गया है, क्योंकि दोनों आधार समान नहीं है। तो डायरेक्ट गुणा करेंगे पी और क्यू का तो पी क्यू आ जाएगा। इस तरीके से करना है। अब इसी में से एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें इसी का दूसरे नंबर का तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें लंबाई बराबर दी हुई है 4x और चौड़ाई भी दी हुई है 3x²। तो सिंपल सा क्षेत्रफल इसमें भी निकालेंगे। फार्मूला वही रहेगा, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब इसका और इसका दोनों का गुणा करना है। तो 4x गुणे हम 3x² कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि हम गुणांकों का गुणा करते हैं, जैसे इधर हमने किया हुआ कई बार। तो इसका और इसका गुणा करेंगे, यानी 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12। अब x यहाँ पे देखेंगे x है, ये भी क्या है x है। तो जब भी आधार समान हो तो फार्मूला ये वाला रहेगा, आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आधार समान है तो x आधार है तो x ही रहेगा, और घात जुड़ जाएगी, यानी यहाँ पे 1 मानी जाएगी घात, यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 2 और 1 जुड़ करके क्या हो जाएगा 3। तो यही हो जाएगा इसका आंसर 12x³। तो इस तरीके से करना है। इसके आगे वाला क्वेश्चन है, इसी में से एक और देख लेते हैं। एक है लास्ट वाला जो है, लंबाई बराबर दिया हुआ है 3mn और चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 4np। तो इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 3mn गुणे 4np कर देना है। तो अब इसमें गुणा करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, 4 और 3 का गुणा हमेशा अचर संख्याओं का गुणा पहले कर देना है, यानी गुणांकों के, इसको गुणांक भी बोल सकते हैं और अचर संख्या तो है ही। तो 4 3 12 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यम है, यहाँ पे देखेंगे यम है लेकिन इस वाले में यम नहीं है, तो इसको यम को सीधा सीधा हम एक बार लिख देंगे। अब यहाँ देखिए यन है और यहाँ भी यन है, तो मतलब यन और यन का गुणा हो जाएगा, और दोनों में आधार समान है, यानी यन यन दोनों है, तो दोनों में क्या हो जाती है, जब भी आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे एक घात है और यहाँ भी एक घात है, तो यन का स्क्वायर हो जाएगा, यन की घात 2। फिर बचा पी, तो हम डायरेक्ट पी लिख देंगे, यानी 12mn² पी हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से इसको हल करना है। तो इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया है। तो इसके आगे वाला क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे वीडियोस लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।